सर, खासकर जब हम मदरसों की बात करते हैं तो मदरसा कैसे एक रिकंस्ट्रक्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी या मुस्लिम पहचान को कैसे बनाता है, और खासकर अगर हम देवबंद और बरेलवी ट्रेडिशन की बात करें या मसलक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि मदरसों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनके आइडेंटिटी को या आइडेंटिटी फॉर्मेशन को बनाने में। तो सर, कैसे ऑपरेट करता है मदरसा पहचान की रिगार्डिंग? और दूसरा सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि आज के दौर में देखें तो मदरसे में किस तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, या कौन सी क्लास या कास्ट के बच्चे या स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मदरसे में जा रहे हैं? क्या पहले भी मदरसे में इस तरह की चीज़ें था, या फिर मदरसा कहीं ना कहीं एक असराफ से जुड़ा हुआ था, या वो एडमिशन लेते थे नहीं लेते सर? ये मेरा एक सवाल है सर। हम्म, और ये सवाल आपके पीएचडी से जुड़ा हुआ है? सर मदरसे का, हाँ डेफिनेटली सर जुड़ा हुआ है। जब मैं देवबंद रेलवे की बात कर रहा हूँ तो मदरसा अपने आप में ही चीज़ें निकल कर आ जाएंगी सर। हाँ हाँ हाँ। देखिए पहले मतलब कितना पहले आप जानना चाहते हैं? जो अ, प्री कॉलोनियल जो मदरसे थे, जी है सर, ना? उस समय। तो उस समय तो एजुकेशन लिमिटेड थी अशराफों तक, ठीक है। इवन जब देवबंद की शुरुआत हो रही है, कब शुरुआत हो रही है? 1860। हाँ, 1866-67 के आसपास। हाँ, 67 या 68 ऐसे ही है ना। तो जब देवबंद की शुरुआत भी हो रही है तो वहाँ में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अशराफ हैं। लेकिन जैसे जैसे देवबंद का ग्रोथ हो रहा है, और इस पे अशरफ अली थानवी ने लिखा भी है कि इनको हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज मदरसे में कौन आएगा, है। तो जैसे जैसे देवबंद का ग्रोथ होता है वैसे वैसे सोशल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। और आज की स्थिति ये है कि 90% से भी ज्यादा शायद आपको पासमानदा बच्चे ही वहाँ देखेंगे। और जो टीचर्स होंगे, असातिज़ा हैं, वो भी आपको ओबीसी ही दिखेंगे, ठीक है ना। तो सोशल कॉम्पोजिशन पूरी तरह से चेंज हो गया है, लेकिन इस सोशल कॉम्पोजिशन के चेंज होने का निसाब के ऊपर कोई असर नहीं है। वो जैसे पहले से चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। दूसरा आपका जो सवाल है आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी ये कैसे बनाती है, तो देखिए ये तो आप मसलकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, मसलकी आइडेंटिटी को। हाँ, तो मसलकी आइडेंटिटी देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि आप मदरसे को मुस्लिम इदारा कहते हैं, लेकिन दरअसल वो मसलकी इदारा है, ठीक है। जो मदरसे का बानी होता है वो जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है, मदरसा उसी को प्रमोट करता है। अब जैसे मैं अगर अहले हदीस हूँ और मैं मदरसा कायम कर रहा हूँ तो मैं अहले हदीस का मदरसा कायम करूंगा, ठीक है ना, ताकि मेरी मसलक की इंडोक्ट्रिनेशन बढ़े, ठीक है, मेरे मसलक की फॉलोइंग बढ़े। तो मदरसे जो है मूलतः वो मसलकी इदारे। अब उसमें देखिएगा कि अगर हम देवबंदी बरेलवी की बात कर लें तो कई सारी किताबें आपको तो सिमिलर दिखेंगी, सेम, ठीक है। फिर भी ये डिफरेंस कैसे पैदा होता है कि आप बरेलवी बन जाते हैं, दूसरा आदमी देवबंदी मदरसे से देवबंदी बन के निकल रहा है, और वो मज़ार नहीं जा रहा है, या जिस तरह से जा रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो जैसे बरेलवी जाते हैं मज़ार। तो ये डिफरेंसेस मदरसे के भीतर से आती है ना। एक चीज़ होती है निसाब। निसाब में जो किताबें होती हैं वो सबको पता होती है, वो पब्लिक
को भी पता होती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है उससे। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जो निसाब में नहीं होती लेकिन पढ़ाई जाती है, ठीक है, और वो किताब को लेके फिर प्रैक्टिस होते हैं, वो सेक्टेरियन किताबें होती हैं सर, ठीक है। अब जैसे एक किताब है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए है। अब ये मदरसे के निसाब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये मदरसा अशरफिया में जाइए तो शाम के वक्त लोग पढ़ते मिल जाएंगे इसको, है ना। और इसमें क्या है, जलजला में है अरशदुल कादरी की किताब है, और पूरी किताब में यही है कि जो देवबंदी मसलक है वो कैसे गलत है, इस पूरी किताब में यही है। इसमें स्पीचेस हैं, जो स्पीचेस फिर बच्चे वहां प्रैक्टिस करते हैं रात में, जिनको मौलवी बनना होता है वो सब। तो होता क्या है, धीरे 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 वही जो बरेलवियत है वही असल इस्लाम बन जाता है। नंबर 2, वो एम्बॉडीड हो जाता है, वो आपके अंदर इतना घुस जाता है कि वही आपका कॉमन सेंस हो जाता है। और देवबंदी मदरसे में भी ऐसे ही होता है। तो एकदम मैं कह रहा हूं कि सॉलिड रिलेशनशिप है दोनों का, मदरसों का और आइडेंटिटी फॉर्मेशन का। लेकिन ये बहुत ज्यादा निसाब में जाएंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। ये मदरसे के भीतर जो गतिविधियां होती हैं, तो वहां रह के फिर ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तब ये पता चलता है। समझ गए फैजान? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर ये तो। जी। मुझे लगता है अब अगला अजीम भाई आपको ऑन कर लें अपना कैमरा, अगला सवाल कर लें। जी जी जी, मेरे पास अभी और कोई सवाल तो नहीं है, मैं तो सुनने आया था, ये मेरा मेन सवाल यही था। जी, तो आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं अजीम। जी जी कुछ बोलना चाहे तो कुछ बोल भी सकते हैं सब। जी, हम लोग थोड़ा इस पे बात कर सकते हैं कि पसमानदा मूवमेंट में अभी क्या हो रहा है और हम इसको कैसे देख सकते हैं। आपने जिस पे जिक्र किया जब आपने शुरू किया अपनी बातचीत, अच्छा कि कैसे पसमानदा संगठनों ने पसमानदा मूवमेंट की आइडियोलॉजी को एक तरह से छोड़ दिया है। कई सारे जो नए संगठन हैं वो सिर्फ पसमानदा मूवमेंट को एक तरह से पॉलिटिक्स के अंदर की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के इर्द गिर्द ही सारा बातचीत और सारा ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का जो भी काम हो रहा है, जिस तरह की मीटिंग हो रही है या जो भी वो लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आसपास घूम रहा है। जो सोशल रिफॉर्मेशन का सवाल है, कल्चरल चेंज का सवाल है, वो इन संगठनों में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे, स्पेशली जुलाई 2022 जब से प्रधानमंत्री ने हैदराबाद की स्पीच में पसमानदा मुसलमानों की बात की है, उसके बाद से एक तरह से एक तो संगठनों की बाढ़ भी आ गई है। कुछ संगठन भाजपा, अपने आप को भाजपा समर्थित भी कहते हैं, जो कि बहुत भाजपा के नेताओं द्वारा ही बनाए गए संगठन हैं, और कुछ संगठन पसमानदा संगठनों के अंदर से निकले हैं। इस संगठन के अंदर से नए संगठन निकले हैं। आप ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज देखेंगे तो उसमें इस समय मेरी जानकारी में कम से कम 3 ऐसे संगठन हैं जो इसी नाम से चल रहे हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। उसके अलावा भी 1-2 हो सकते हैं। तो ये सारे संगठन जो इस समय जो इनकी गतिविधियां हैं, वो एक तरह से उनकी सारी बातें इसी उस पे है कि पसमानदा पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोकसभा में नहीं है। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं और ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में हुआ है कि ये सारी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ इसी के आसपास रह गई हैं। तो इस पे मैं आपका कुछ कमेंट चाह रहा था। आप म्यूट हैं सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने शुरू में ही कमेंट कर दिया।
ऐसा लग रहा है मुझे भी, जो आपको लग रहा है। जी, वही हो रहा है, लार्जली वही हो रहा है। मैं भी वही देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, जो फॉलो कर रहा हूँ। तो यही हो रहा है। जो भी नए पुराने संगठन है, सब कुल मिला जुला के राजनीति के इर्द गिर्द ही हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक समझदारी भी शायद हो जी कि जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे तो बाकी चीजें, या जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, है ना। जी, इस हालांकि तरह की मुझे लगता बातें। है, हाँ, हालांकि मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है, जी ऐसा नहीं भी हो सकता है। जी जी अगर पासमानदा आंदोलन को मैं जब से देख रहा हूँ अली अनवर के ज़माने से, तो एक कल्चर के भीतर भी इंटरवेंशन होता था, है ना। तो पहले की रैलियों में या पहले की सभाओं में नाटक वगैरह होते थे, गान होते थे। एक जैसे हसन खान मेवाती का नाम मैंने इसी तरह की एक सभा में सुना, है ना। तो एक डिफरेंट आइकॉन्स भी बनाने की कोशिश होती थी, जो कि मेन स्ट्रीम मुस्लिम आइकॉनोग्राफी से अलग है। वो हसन खान मेवाती मुगलों से लड़े, तो एक मतलब नेशनलिस्ट किस्म की एक इमेज क्रिएट करने की पासमानदाओं की, वो सारी चीजें, वो सब छूट ही गया हो जैसे, वो सब छूट ही गया। कल्चर का सवाल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है इस वक्त। और जब जब तक इस पे हम सोचेंगे नहीं, अल्टीमेटली देखिए काउंटर हेजिमोनिक फोर्स है ना हम। पासमानदा आंदोलन एक काउंटर हेजिमोनिक फोर्स इसलिए है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हेजिमोनी है मुस्लिम समाज में, हम उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कल्चर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा संगीत, हमारा गाना, अब हम तो सोहर गाने वाले लोग हैं। हिंदूज में भी सोहर गाया जाता है, मुसलमानों में भी सोहर गाया जाता है। तो ये जो मिली जुली सभ्यता है लोअर कास्ट की, इसको जोड़ने की बात ही बिल्कुल सिरे से गायब है। सब लोग को एमपी एमएलए बनना है ये काम कौन करेगा? ये काम भी उतना ही जरूरी है। तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ अजीम से कि संकीर्ण होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र में आप देखेंगे, थोड़ा शब्बीर भाई ने कल्चर के फ्रंट पे काम किया था, पॉलिटिक्स के फ्रंट पे भी काम किया था, कल्चर के फ्रंट पे भी काम किया था। अब उनसे समझा जाए कि भाई उनका एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ। लेकिन नॉर्थ में तो मैं ये देख रहा हूँ कि इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, और थोड़ा दुखद है ये। हाँ जी अर्षद भाई, हमने कोशिश की है अपने स्तर से, लेकिन मामला ये है कि सभी को एमएलए एमपी ही बनना है। हमने कोशिश किया 2024 के इलेक्शन में, अब देखिएगा पसमानदा डेमोक्रेसी पे कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये माना कि भाई हम इस ओर नहीं बढ़ना है बहुत ज्यादा। ठीक है, हमको राजनीतिक लाभ चाहिए, हमारे समाज को चाहिए राजनीतिक लाभ, लेकिन पूरा आंदोलन एमएलए एमपी बनाने का आंदोलन बना के रख दिया तो वो एक दूसरी बात हो जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश की अपनी ओर से कि आप देख सकते हैं 2024 में एक भी प्रोग्राम हमने नहीं किया इसके ऊपर, राजनीतिक उस पर। अच्छा, अजय भाई जुड़े हुए हैं। अजय भाई अपना कैमरा ऑन कर लें, ये जेन्यू से ये भी पीएचडी कर रहे हैं। अजय, मेरी आवाज आ रही है तो अपना कैमरा ऑन कर लें। जी अजय, अजय है ये अपने बारे में थोड़ा सा अजय बताएं ताकि उसके बाद अपना सवाल करें। जी सर, मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ सिनेमा स्टडीज डिपार्टमेंट में, और मेरा रिसर्च है डिजिटल मीडिया पे और साइबर एक्टिविज्म पे। और वो साइबर एक्टिविज्म एंटी कास्ट मूवमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है। तो जैसे पसमानदा मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं
इतना समझता हूँ कि ज्यादातर पसमानदा जो हैं वो अपने आप को शायद पसमानदा कंसीडर ना करे, जैसे ज्यादातर बहुजन खुद को बहुजन कंसीडर ना करे, तो वहां पे वो एक तरह से आइडेंटिटी से अलग होके एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी हो जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जैसे आपने बताया कि पहले नाटक होते थे, कल्चर का एक भूमिका होता था, तो अभी तो बहुत सारा कल्चर ऐसा है जो ऑनलाइन आ गया है। कल्चरल प्रोडक्शन काफी सारा ऑनलाइन ही हो गया है। तो इसमें जो एक डिजिटल मीडिया में या साइबर एक्टिविज्म है, जैसे पसमानदा डेमोक्रेसी जैसे चैनल्स हैं, इनकी क्या भूमिका हो सकती है मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पसमानदा डेमोक्रेसी अपने आप का देखिए एकमात्र चैनल है। और डिजिटल रेवोल्यूशन ने एक डिजिटल पब्लिक भी पैदा की है, जो यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए जुड़ते हैं। और उस इस माध्यम में पोटेंशियल बहुत है। चीज़ों को खराब करने का पोटेंशियल भी बहुत है, चीज़ों को सही करने का पोटेंशियल भी बहुत है। लेकिन मैं मूलतः फिर उसी बिंदु पे आऊंगा कि जब तक आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इस काम को महत्वपूर्ण समझे, तब तक ये कैसे होगा बताइए। माध्यम तो है आपके पास, लेकिन अगर आप कोई किताब आई है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपके पास लोग ही नहीं है चर्चा करने के लिए, या जो लोग हैं उसको वो इस कार्य को महत्वपूर्ण समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो जब तक एक रुझान नहीं बनता कि भाई ये भी चीजें जरूरी है करने के लिए, आंदोलन, तब तक मुझे नहीं लगता, चाहे आप डिजिटल मीडिया ले लीजिए या कोई सा भी मीडिया ले लीजिए, जब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं आएगा कि ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, तब तक मुझे लगता है कि ऐसी यथास्थिति बनी रहेगी। तो आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस पर। और पसमानदा डेमोक्रेसी एकमात्र मुझे ऐसा चैनल लगता है जो इस तरह की बात करता है। और दलितों में खूब ढेर सारे हैं, बहुजनों में ढेर सारे आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिसिटी भी है मुस्लिम समाज की। लोग बुरा ना माने, लेकिन हम मुशायरा करने में काफी आगे रहते हैं, मतलब उसके लिए लोग भी मिल जाते हैं, चंदा भी मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है, लेकिन ये बात समझ में आती नहीं लोगों को कि भाई ये माध्यम है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए डिजिटल मीडिया का। हम एक प्लेटफॉर्म खोलना चाह रहे हैं, हम एक मैगजीन खोलना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं जो इन मुद्दों पे बात करेगी। पसमानदा विमर्श आप भूल जाइए, आपसे बोलिए मुसलमानों के लिए हमें एक मैगजीन चाहिए, आप देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर आप बोलिए कि नहीं मस्जिद बनाने के लिए हमको चंदा चाहिए, तो देखिए फिर ताउन कैसे होता है, खटाखट खटाखट खटाखट। तो मतलब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, थोड़ी हमारे समाज की थोड़ी यूनिकनेस भी है कुछ मामलों में स्पेसिफिसिटी है ना। हमारा जो क्या बोलते हैं, मतलब हमारे इंटरेस्ट थोड़े अलग है। मैं तो यही बोल के समाप्त करूँ। अच्छा, अजय थोड़ा बाद में जुड़े थे, तो अजय आप एक सवाल और अपने कर लें ताकि जी। जैसे साहब कांशीराम भी बोलते थे कि हमारा समाज जो है ना वो नालायक समाज है, तो कुछ ऐसा ही मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ। तो क्या इसमें आपको कोई उम्मीद ही नहीं नजर आती है, या कुछ किया जा सकता है इसका? नहीं, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने उम्मीद छोड़ा नहीं, मैं ये बोलूँगा।
ये तो नहीं बोलूँगा कि उम्मीद नहीं नजर आती, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। कांशीराम ने बोला जरूर, लेकिन जब वो पंजाब में थे तब बोला था ये बात। जब यूपी आए तो उनको एक अलग कॉन्टेक्स्ट समझ में आया और वो फाइनली सक्सेसफुल भी हुए। पंजाब की भी स्पेसिफिसिटी है, पंजाब के दलित सिख हैं और सिख धर्म का एक प्रारूप है जो अपने आप को इगैलिटेरियन मानता है, जैसे इस्लाम अपने आप को इगैलिटेरियन मानता है ना। तो वो चीजों को मुश्किल कर देती है। तो जिस रिलीजियस इथोस में हम काम कर रहे हैं उसकी ये प्रॉब्लम है। तो नालायकी जो है ना वो एक्चुअली वहां से आ रही है बेसिकली। हाँ, और जब तक हम इस प्रॉब्लम को सीधा कॉन्फ्रंट नहीं करेंगे कि भाई कोई धर्म कोई वो सब इगैलिटेरियन और ये सब होता नहीं है, हर जगह हायरार्की होती है, हर जगह आंदोलन जो है और जो भी संगठन है धर्म पे बात करते नहीं है, हमेशा बचते रहते हैं। तो इन चीजों पे जब तक, और उनका भी मैं समझता हूँ कि अगर आप बात करेंगे तो सीधा एलियनेट होने का खतरा होता है, तो वो भी प्रॉब्लम। तो वो भाषा भी नहीं मिल रही है कि आप अपनी बात कह भी दें और लोगों को एलियनेट भी ना करें। राइट। तो ये है जी। मैं बस एक बात काफी फ्रस्ट्रेटिंग है एक लेवल पे, जो पूरा एक्सपीरियंस है। भाई आप अंसारी हैं या आप राइन हैं या आप हज करके चले आए, आपको हाजी साहब कहना है, मतलब आप भूल गए। ये गजब ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इसका पैरेलल आपको हिंदू समाज में नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर धर्म की अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है जो समाज, उसकी अपनी स्पेसिफिसिटी है, उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए एनीवे, बात दूसरी तरफ निकल। चलिए, मैं और कोई साथी सवाल, मैं एक इसमें जोड़ रहा था अर्षद भाई कि हम लोग थोड़ा बहुत धर्म पे बात कर लेते हैं ना, तो पसमादा समाज ही हम लोगों से, पसमादा आंदोलन हम लोगों से दूरी बना लेता है। जैसे उनको लगता है कि ये तो कह रहे नहीं, वो लेनिन का व्यक्तिगत विचार है, वो लोग तो थोड़ा सा दूसरी टाइप के लोग हैं ना, तो वो हमसे ही दूरी बना लेते हैं। तो मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ अजय भाई को भी, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इंटरवेन करें जो धर्म के मामले में, तो हमारा अपना आंदोलन हमसे दूरी बना लेता है। ठीक है, तो अच्छा, अब कैकेशा जी हैं, जाहिद है, कैकेशा जी। चलिए जाहिद, कोई सवाल बचा है आपका? कोई सवाल करना चाह रहे जाहिद? जाहिद हैं आप? चले गए आप भी? दिख तो नहीं रहे। हाँ, अभी अनम्यूट हुए हैं जाहिद, कैमरा ऑन करके। जी जाहिद, कोई और सवाल है आपका तो आप पूछ लें, क्योंकि आप देखिए अब हम 1 घंटे से ऊपर चले गए, अब खत्म करना है तो लास्ट के एक सवाल ही लेना है सबके। जाहिद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आप म्यूट है शायद जाहिद, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। आपको लगता है कि माइक में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? माइक निकाल के बोलिए ना, उसको निकाल दीजिए, उसको पिन को निकाल लीजिए। हाँ निकाल दिया मैंने। जी बोले। जी, एक चीज जो काफी खदशे की जो थी वो यही चीज थी जो जिसके ऊपर जो अजीम भाई ने और किसी और ने जो सवाल किया था कि पसमादा आंदोलन है वो दिशाहीन जो होता चला जा रहा है। जाहिद भाई आप चलिए मत, जाहिद भाई आप चलिए मत, आपके चलने से कैमरा मूव करता है, ठीक नहीं। एक जगह खड़े होकर सवाल कर ले आप। हाँ जी। हाँ, तो ये चीज जो ना काफी खटकती है कि जो पोलराइजेशन हो जाता है, ये जो पसमादा जो आंदोलन का जो है पोलराइजेशन जो हो जाता है, ये चीज काफी खटकती है। ठीक है, पोलिटिसाइजेशन हो जाता है, ये अलग चीज है, लेकिन इसको जो बीजेपी करण जो हो जाता है ना,
ये चीज जो है काफी दिक्कत दे रही है समाज के अंदर, क्योंकि हमारा समाज जो है वो अभी तैयार नहीं है बीजेपी को कबूल करने के लिए। और हम जो इस्लाम के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि मेरा जो मुशाहिदा रहा है हैदराबाद के अंदर, जो हम लोगों ने काम करना चाहा है, तो हम लोग फौरन से धर्म के अंदर जो दाखिल हो गए। तो धर्म के अंदर दाखिल होने का मतलब ये हुआ है कि लोगों का जहन अभी कबूल करने को तैयार नहीं है कि धर्म के ऊपर कोई तनकीद कर दे। हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है 1-2, उसके बाद से प्रोग्राम करने की जो है ये तकलीफ इसलिए आई कि लोग साथ देने को तैयार ही नहीं हुए हैं। और जो लोग जुड़े हुए थे उनका दिमाग भी मतलब ये है कि वो पॉलिटिसाइज बहुत ज्यादा हो गया। पॉलिटिसाइज होने से ज्यादा बीजेपी करण उसका बहुत ज्यादा हो गया, रुझान जो बीजेपी की तरफ जो है बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से हमें दिक्कत आती है जमीन पे काम करने में। तो मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिक्स को अंदर लिया जाए हम लोग, लेकिन इसको बहुत छोटे लेवल पे, जो जैसे कि ये गांव के या छोटे टाउन के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर पॉलिटिक्स में हम इंटर करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, फिलहाल जो है जो स्थिति है पसमानदा तबकात की, या एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर हम दाखिल होते हैं तो हमारा समाज खुद कबूल करने को तैयार नहीं है। आज जो है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा शीरीन आजम का जो है, तो उसमें उन्होंने एक तंजीम थी इधर, पसमादा अधिकार आंदोलन बनारस में, उसका जो है उन्होंने तस्करा किया हुआ था। पसमादा अधिकार आंदोलन में क्या हुआ था, पाम के नाम से उन्होंने जिक्र किया है उसका, कि अभी प्रोग्राम हुआ भी था 1-2 जिसमें अभी 100 लोग ही करीब आ रहे थे, और उसमें कई सारी जो है तबकात के लोग जो है अलग अलग जात की बिरादरी के लोग जुड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वहां से जो है उसको वहां के जो जिम्मेदारान थे वो इलेक्शन में कूद पड़े, तो जो लोग आने वाले भी लोग थे वो लोग भी हट गए। इस वजह से पूरा पाम आंदोलन जो था वहां पे, पसमादा अधिकार आंदोलन, वो भी बिखर गया। तो ये जो है एक चिंताजनक चीज है कि पॉलिटिक्स में इतना जल्दी जो है दाखिल हो जाना, और इस नाम पसमादा आंदोलन के नाम पे ये हानिकारक हो रहा है हमारे पूरे आंदोलन को लेकर के। बेहतर यह है कि फिलहाल जो है कल्चरल लेवल पे या फिर जो है तालीम के लेवल पे या फिर जो है एक जागरूकता के रूप में जो है सिर्फ काम किया जाए। ठीक है, आपका सवाल आ गया। मुझे लगता है कि अब अर्शद भाई को बोलने दिया जाए। जी, कंसर्न यही था और मुझे लगता है इसको एड्रेस किया जा चुका है, सिर्फ मैंने वजाहत कर दी है उसको थोड़ा। जी जाहिद भाई के मैं अर्शद भाई आप अनम्यूट कर लें। हाँ, तो 2 बात उन्होंने कही है, मुझे लगता है दोनों बात पे आप तनकीद कर दें, थोड़ा टिप्पणी कर दें। एक तो वो राजनीति में न जाने की बात कर रहे हैं, दूसरा धर्म के ऊपर भी। अच्छा, धर्म के ऊपर बिना बात किए बात बनेगी कैसे, इस पे भी थोड़ा सा बात बताएं अर्शद भाई। नहीं, बिना बात किए एक्चुअली बात कैसे बनेगी? शायद वही मैं बोल रहा था कि एक ऐसी भाषा की तलाश हमें करनी पड़ेगी जो लोगों को एलियनेट ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह करके बोला जाए तो चल जाएगा अर्शद भाई? आई हैव नो आइडिया कि इसको कैसे किया जाए, है ना। दूसरी बात, जो देखिए राजनीति वाली जो बात है ना जाहिद, आप किसी को रोक तो सकते नहीं, दैट इज पहली बात तो ये। और सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना। मतलब पासमानदा आंदोलन प्रो बीजेपी हो वो भी बात सही नहीं है, पासमानदा आंदोलन एंटी बीजेपी हो वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी होंगे, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी भी होगी। इसीलिए संगठन या आंदोलन की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक ये लगता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि प्रो बीजेपी के भी लोग हैं इसमें और एंटी बीजेपी भी लोग हैं। अब अली अनवर साहब बिल्कुल एंटी बीजेपी हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रो बीजेपी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिडिल ग्राउंड में हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये पॉलिटिकल काम छोड़ भी नहीं सकते,
क्योंकि कॉन्शियसनेस बनाने का एक छोटा सा जरिया ये भी है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी चले और साथ में जो बातें आप बोल रहे हैं, एजुकेशनल काम चले, कल्चरल काम चले, कॉन्शियसनेस बढ़ाने के अलग अलग जो भी स्ट्रेटजीज हो सकती है उस पर बातचीत हो, वो सब वो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मुझे तो इतना ही कहना है। एक चीज ऐड करूंगा मैं कि ये देखिए, मजहब पे जो बात करने वाली बात थी ना, तो मैं इस नजरिए से कह रहा था कि जो अथॉरिटी नहीं है या जिसकी मतलब एक ही वो इल्मी पकड़ नहीं है मजहब के ऊपर, वो अगर बात करता है तो बात को जो मशकूक नजरों से देखते हैं। और मैंने करीब 4 से 5 जो है अच्छे आर्टिकल लिखे हुए हैं, वो पूरा जो है वो मसले मसाइल के ऊपर ही है। जैसे कफात का मसला है, उसको लेकर के है, या निकाह करते वक्त क्या देखना चाहिए उसके ऊपर है, या फिर मतलब ये है कि जो हमारे उलमाए किराम में देवबंद के उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर है। तो चूंकि मेरा पकड़ जो है अच्छी है, क्योंकि वो उसी रास्ते से मैं हो करके आया हुआ हूँ, तो मैं बात करता हूँ, मैं खुद बात रखता हूँ इस मौजू पे, लेकिन एक सुलझे हुए अंदाज में रखता हूँ। और जो मेरे पास जो बात है उसके लिए सबूत भी है मेरे पास, और रखने के लिए जो इस्लामिक जो है जो तरीके इस्तेदलाल होता है, मेथोडोलॉजी, इस्लामिक मेथोडोलॉजी होती है, उसको भी लेकर के चलता हूँ। तो इसलिए मेरी बात को सामने से जो है मतलब एक इतना इनकार नहीं कर पाते हैं। तो मुझे एक चीज ये करेक्शन करना है कि जो बांदा बात कर रहा है उसकी कुछ न कुछ अथॉरिटी होना चाहिए धर्म के ऊपर। और धर्म का मतलब मसला ऐसा है कि नाजुक हो जाता है, हमको जो फॉलोअर जो इकट्ठा करने में दिक्कतें आती हैं इसमें, जब हम धर्म के ऊपर बात करते हैं। और जो लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का धर्म पे या धर्म गुरुओं पे टिप्पणी दोनों एक ही समझी जाती है। धर्म गुरुओं पे जो टिप्पणी है उसको लेकर के समाज बिदक जाता है, अपने ही लोग बिदक जाते हैं और बुरी तरीके से बिदकते हैं। ये चीज ऑब्जर्वेशन है मेरा। जी जी अर्शद भाई म्यूट है अर्शद भाई, आप म्यूट है। जी, आपकी बात 100% सही है कि लोग भड़क जाते हैं, लेकिन डिस्पाइट के वो भड़क जाते हैं, ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, मुझे ये लगता है ना। अब बात जो है दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन आप आलिम फाजिल हैं, मैं आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं आलिम फाजिल नहीं हूँ। मेरे पास भी उतना ही इख्तियार है बात करने का, या लेनिन के पास या फैजान के पास। आप समझ रहे ना। ये जरूर है कि आपका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा और शायद आपसे सीखने की जरूरत भी है कि किस तरह से बात की जाए। तो मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ, ये दुश्वार चीज है। हाँ ले लें। मैं अगला सवाल ले लूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम हमारा हो गया है। मुझे लगता है फैजान दोबारा हमारे बीच है अपना मसला की बात लेके। जी मुझे भी लगता है अब मेरा भी आखिरी सवाल है जी। और जैसा कि अगर हम आइडिया ऑफ देवबंद फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो मैंने स्टडी किया, मुताला किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बातचीत कर रख रहा हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन किया था वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में एक बाउंड्री बनाई कि एक मुसलमान गैर मुसलमान से कैसे अलग है। लेकिन वहीं अगर हम बरेलवी की बात करें तो बरेलवी कहीं ना कहीं विद इन मुस्लिम में एक पहचान को बनाता है, खासकर मुसलमानों का जो अलग अलग मसलब उस समय आ चुके थे, या दूसरे शब्दों में कहीं इंट्रा कम्युनिटी के तौर पर या इंट्रा मुस्लिम्स को डिफाइन करता है बरेलवी। तो सर मेरा ये सवाल है कि ये इख्तिलाफ इतना ज़्यादा साउथ एशिया में क्यों रहा, अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी के आखिरी तक का, या ये डिफरेंसेस इतना ज़्यादा क्यों निकल कर आए मुसलमानों के बीच में? क्या देवबंदी बरेलवी वाला? हाँ सर, देवबंदी बरेलवी, इसके अलावा भी और मसलक अहले हदीस या फिर और भी जो एक रहा है, वो इतना डिफरेंसेस क्यों रहा, इतना इख्तिलाफ इनके बीच में क्यों रहा? तो ये कोई इंडिया स्पेसिफिक फिनोमेना तो है नहीं। आप नॉर्थ अफ्रीका में जाएंगे
तो भी आपको बहुत सारे ओरिएंटेशन मिलेंगे इस्लाम के भीतर, है ना। आप यमन में देख लीजिए क्या हो रहा है, सुन्नी एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हैं। हमारे यहाँ इख्तिलाफ तो है पर कम से कम वायलेंस नहीं है जो पाकिस्तान में जो बिल्कुल वायलेंस है ना। हाँ सर। तो उसकी थोड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम ये है कि और फिरके बनेंगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सेंटर है नहीं। तो सेंटर जब नहीं है तो किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि इस्लाम क्या है वो कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ फिरके बनेंगे, और भी हो सकता है फिरके बने भविष्य में, क्योंकि देवबंदी बरेलवी को ये नहीं बोल सकता ना, वो ये बोलेगा मेरा इस्लाम सही है, बरेलवी बोलेगा मेरा इस्लाम सही है, क्योंकि कोई अथॉरिटी सिंगल ऐसी नहीं है जिसकी बात सारे मुसलमान मान ले। इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल अलग किस्म का धर्म है ना। बल्कि हिंदुइज्म में भी कोई सेंटर नहीं है, इस्लाम में भी कोई सेंटर नहीं है, ये आप देख लीजिए। तो एक लेवल पे समानता आपको हिंदुइज्म से तो दिख जाती है, लेकिन क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल नहीं दिखती। जिस तरह से हमारा पावर और अथॉरिटी का स्ट्रक्चर। तो मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि इस वजह से अलग अलग फिरकों में लोग बंटते हैं, क्योंकि एक कोई सोल स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये बात है। और वो जो बात है आपकी, देखिए मतलब बरेलवियों ने सिर्फ इंट्रा मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट की हो, ये भी बात बहुत ज्यादा सही नहीं। शायद उर्दू का एक शब्द है, वो चले गए क्या, तशब्बु कहते हैं ना, डिफरेंस क्रिएट करना। मुसलमान कैसे रहने चाहिए, मुसलमान का वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, कितनी इंच की दाढ़ी होनी चाहिए, मूंछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मूंछ को किस तरह से काटना चाहिए, क्या उसको उखाड़ना चाहिए या शेव करना चाहिए, ये सब जो डिस्कशन है वो आपको बरेलवियों के भीतर भी मिलेगा, देवबंदियों के अंदर भी मिलेगा, बरेलवियों के अंदर भी मिलेगा। तो ये कहना कि देवबंदियों ने हिंदुओं से डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन बरेलवियों ने मुसलमानों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया, जो आप कह रहे थे, ये शायद उतनी सही नहीं है, क्योंकि दोनों एक लेवल पे वही काम कर रहे थे। तो ये भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, वो भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। साड़ी और सिंदूर के ऊपर डिबेट देवबंदियों में भी है, साड़ी और सिंदूर का डिबेट, क्योंकि वो मुसलमाना पोशाक नहीं है, ये दोनों जगह एक ही बात। जी नहीं अर्शद भाई, इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि इनमें देवबंदी, बरेलवी, अहलदीस, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे ये तीनों मेरे घर में ही तीनों है, तो मैं देखता हूँ कि इन सबसे ज्यादा जोर तो इनको आपस में ही डिवीजन क्रिएट करने में लगता है कि हम तुमसे अलग कैसे हैं और हमारा वाला इस्लाम सबसे अच्छा वाला इस्लाम कैसे है। ये चाह रहा हूँ कि वो भारतीय प्रशासन जो हमारा है, भारतीय लॉ ऑर्डर जो है, वो उस तरीके से नहीं इनको समझ में आ रहा, वरना पाकिस्तान वाला अगर थोड़ा सा हाल होता तो यहाँ पे उतना ही वायलेंस होता, कहीं से कम नहीं होने आ रहा था। हाँ, नेचर ऑफ स्टेट अलग है, ये तो है। अभी बरेलवी का वहाँ जब बरेली जाना हुआ था तो ताजिद सरिया का वो था, उर्स था, तो मैं भी 1-2 हफ्ते वहाँ विजिट किया था, रहा था, तो मुझे भी बहुत चीज़ें पता चली कि वो कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखता है, तो कैसे समझता है, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें ये चीज़ तो हम सर ये मानकर चल सकते हैं कि देवबंद की भी अपनी एक राजनीति रही है और बरेलवी की भी अपनी एक राजनीति रही है। रिलीजियस मैटर तो है ही सर, लेकिन ये पॉलिटिक्स के साथ साथ चलती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्लाम तो पॉलिटिक्स ही है भाई।
तो ये सब है, अब ये सब डिवीजन चलेगा और हम लोग उसमें एक नई चीज लेके आ रहे हैं, तो सब सारे मसलक मिलकर हम ही को फितना करने लगे, पहले आपस में एक दूसरे को फितना कहते थे, तो क्या कि नहीं सब एक हो जाओ, ये पसमानदा वाले अलग, रियल वाले फितना है, ये सब ये चल रहे हैं, सब चलेगा। एक आखिरी मतलब एक जो मेरा लेकिन हाँ ये अलग अलग मसलक हैं, ठीक है, इनका अलग अलग चीजें जो भी सामने आ रही हमारे यहाँ है, लेकिन ये मसलक राजनीति में दिखाई नहीं देते उस तरह से उनका रोल, या हम पर्टिकुलर देवबंद का एक तरफ उठ जाए, बरेलवी का एक तरफ उठ जाए, या अहलदीस का एक तरफ उठ जाए, तो इस तरह की चीजें क्या होती है। मैं बताऊं, चेयरमैनी के इलेक्शन में हमारे यहाँ वहां पे छोटे लेवल पे दिखेगी ना भाई, बड़े लेवल पे कैसे आप खोज पाएंगे इसको। मेंबरी का इलेक्शन देखिए, समझ में आ जाएगा, एक हनफी खड़ा होगा, लदीस खड़ा हो, फिर देखिए किसको किसको वोट मिलता है। तो छोटे लेवल पर, या अभी मदरसे पे आप कर रहे हैं, आप हनफी के मदरसे में लदीस दिखाते हैं, लदीस के मदरसे में हनफी के, देखिए फिर वहां पे राजनीति देखिए किस तरह से नजर आती है। या अशरफिया में एक उसके झाड़ू मारने वाला कोई हनफी या अलदीस दिखा दीजिए जो झाड़ू मार रहा हो खाली। तो राजनीति को ऐसे देखेंगे ना, क्योंकि छोटी संख्या है तो छोटी जगह पे नजर आएगी वो सब। अशरफिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उन लोगों ने, क्या चीज कि झाड़ू मारने वाला भी नहीं हो सकता। सुन बताइए, मैं बोल ही रहा था ये बात। मसलके आला हजरत का ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है आपने। अब बताओ, चलो हमारे यहाँ मस्जिद है अरशद भाई, मैं बताऊं, हमारे यहाँ मस्जिद है, मस्जिदों के नाम होते हैं, मस्जिद हन्नाफ, मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद के नाम है। चलिए हमने थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन हमने ठीक है 1.5 घंटे का टाइम हमने लिया था और हमने सारी बातें कर ली और बहुत अच्छा रहा डिस्कशन, है ना। और अरशद भाई मैं चाहूंगा महीने में एक दिन आप टाइम दे इसी तरीके से, ताकि एक महीने में पीएचडी वाले थोड़ा सुस्त होते हैं ना, धीरे धीरे उनको टाइम लगता है, सवाल आते हैं उनके दिमाग में, तो एक महीने में वो कुछ और नए सवाल आएगा तो फिर उसके बाद जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमादा, जय हिंद। थैंक यू एवरीबॉडी।